तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पे स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का शुभारंभ अवसर है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं और विशेष प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, जिसका अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम दिग्गज आज वहां पर पहुंचे। एक विशेष प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है। आपको बता दें, स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का आज एक खास मौका, जहां पर वहां की स्थानीय साज सज्जा के साथ वहां की संस्कृति का एक तरह से कह सकते हैं कि एक खूबसूरत नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है और एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। मंच से पहुंचने से पहले का दृश्य आप देख रहे हैं। प्रदर्शनी को देखते हुए, अवलोकन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े दिग्गज और साहित्य कला से जुड़े हुए लोग आज वहां पर जुटे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर आज ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पर कुछ स्थानीय हस्तशिल्प और जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, निर्माण करते हैं, उनकी प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है, जिसके बारे में जानकारी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। वंदन है माननीय, साथ ही साथ माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सदस्य राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपका स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर महोदया, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से करें। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस राजप्रसारी प्रेक्षागृह रहेगा के पर्दे का अनावरण आपके दाहिने साइड दिख रिमोट है, उसका बटन दबाकर करें। को सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं, जहां पे संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का शुभारंभ हो चुका है। वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतीय नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। हर स्कूल कॉलेज में करने चाहिए और संस्कृति विभाग में इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। ये 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो, उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए। लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें, उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं, उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। जैसी
जैसा परोसेंगे लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में देखती है। और भारतीय समाज क्या चाहता है? अगर समाज की उन संवेदनाओं को देखना है तो हमें देखना होगा कि अब तक का दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल कोई हुआ है तो रामायण हुआ है। रामायण हुआ है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये भारतीय समाज है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सम्मान देना जानता है। अभी मुझे परसों वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य, जो मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया एक महानाट्य है, लगभग 2 घंटे का है, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हजारों की भीड़ थी और बहुत जोरदार प्रस्तुति थी। और हमें सचमुच जो संवाद हो, जो संगीत हो, वह प्रभावी बनाने चाहिए। बहुत प्रभावी शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास इतना प्रभावी हो कि हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और सब कुछ हमारे पास है। इन नायकों को कौन ढूंढेगा? अगर आप लखनऊ की बात करते हैं, रामायण महाभारत ये भारत की दिनचर्या का, भारत के जीवन का एक हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक प्रवाह का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति के एक पार्ट है। हर भारतीय परिवार इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता था। उससे तर नहीं था, उससे तर कभी नहीं था। लेकिन अन्य नायकों को हम भूल गए। अगर स्कूल कॉलेजेज में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मंचन हो, स्कूल कॉलेजेज में या इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों के मन में महाराज सुहेलदेव की प्रस्तुति को नाटक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करें। 1000 वर्ष पहले जो शौर्य और जो पराक्रम महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था, और एक विदेशी आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं, बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय समाज ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया। 1000 वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त हुआ कि हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक उस स्थान पर बना सकें। आप आश्चर्य करेंगे, ये गुलामी नहीं तो क्या है? जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मारा था, उस स्थान पर सालार मसूद का मेला तो लगता था, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नहीं लगता था। भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए इस महाराज सुहेलदेव ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई स्मरण ही नहीं करता था। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का, मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा
महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है, सालार मसूद के ऊपर तो झांकने के लिए जाता है। सालार मसूद ये किसी माफिया से कम